सादिया और शाहरुख की फेसबुक पर चैटिंग के दौरान दोस्ती हुई थी। शाहरुख स्टूडेंट वीजे पर अमेरिका गया हुआ था और सादिया के वालिदैन काफी अरसे से वहां मुकीम थे। फेसबुक पर पहले तो रस्मन हेलो हाय का सिलसिला शुरू हुआ, बाद में ये शनासाई, गहरी दोस्ती और उसके बाद मोहब्बत में तब्दील हो गई। उसने इत्तेफाक से वो दोनों अमेरिका में एक ही बिल्डिंग में रहते थे, इसलिए जल्द ही उनके दरमियान मेल मिलाप का सिलसिला भी शुरू हो गया। शाहरुख और सादिया ने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर आपस में शादी का फैसला कर लिया, लेकिन सादिया के वालिद को यह रिश्ता कबूल नहीं था और वो मुसलसल इनकार कर रहे थे। न सिर्फ इनकार बल्कि उन्होंने सादिया पर सख्ती भी शुरू कर दी थी कि वो शाहरुख से न मिल सके। वो दोनों मोहब्बत के हाथों मजबूर थे और हर हालत में शादी करना चाहते थे। चुनाचे शाहरुख और सादिया ने मिलजुल कर मैरिज लाइसेंस जारी करवा लिया। लड़की के वालिद के इनकार के बावजूद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। 9 जून 2009 को सादिया और शाहरुख का निकाह हाफिज मुतीउल्लाह खालिद ने पढ़ा दिया और इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। निकाह की तकरीब में शाहरुख के वालिद ने भी शिरकत की। निकाह के बाद सादिया शाहरुख के साथ जाने के बजाय अपने घर चली गई। कई दिन तक सादिया ने निकाह वाली बात घर वालों से छुपाने की कोशिश की, लेकिन सादिया के वालिद को शक हो गया क्योंकि सादिया के मामूलात जिंदगी बदलते जा रहे थे। वो छुप छुप कर अपने शौहर से मुलाकात करती थी। सादिया के वालिद को शक हुआ कि वो शाहरुख से मुलाकात करने से बाज नहीं आ रही, तो उन्होंने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और शाहरुख को घर बुलाकर धमकी दी कि अगर उसने सादिया से मुलाकात तर्क न की तो वो उसे अमेरिका से निकलवा देंगे। इस धमकी के बाद सादिया के वालिदैन ने अपनी बेटी को चुपके से पाकिस्तान भिजवा दिया। सादिया को पाकिस्तान गए हुए 2 माह का अरसा हो रहा था और शाहरुख से उसका कोई राब्ता नहीं था। फिर उसने सादिया की तलाश में पाकिस्तान जाने का फैसला किया, लेकिन अभी शाहरुख पर उसके वालिद की पाकिस्तान वापसी में सिर्फ 5 दिन रह गए थे कि सादिया अचानक अमेरिका वापस आ गई। उसने शाहरुख से राब्ता किया और वो शाहरुख और उसके वालिद के साथ दोबारा पाकिस्तान आ गई, जहां घर में शादी और वलीमे की बाकायदा तकरीब हुई, जिसमें शाहरुख के रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। ये हैं वो मनाजिर जब घर में बहू आने की खुशी में शाहरुख के घर तकरीब सजाई गई। शाहरुख के वालिद और वालदा बहू से खुश थे और उसका हर मुमकिन ख्याल रखते थे। फिर एक दिन शाहरुख और सादिया उम्रा अदा करने सऊदी अरब चले गए। सादिया का अपने वालिदैन से राब्ता बिल्कुल कटा रहा। फिर एक दिन हाई कोर्ट ऑफ सिंध सर्किट हैदराबाद में बगदादी लियारी कराची की रिहायशी ने एक दरखास्त दायर की कि उसकी अमरीकी निजात भतीजी सादिया को उसके शौहर शाहरुख ने हब्से भेजा में रखा हुआ है और उसे शक है कि सादिया को हलाक किया जा सकता है, लिहाजा सादिया को बाजियाब कराया जाए। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने यूसुफ हाइट्स लतीफाबाद नंबर 8 के एक फ्लैट पर छापा मारकर सादिया को तहवील में ले लिया। पुलिस ने सादिया को अदालत में पेश कर दिया। क्या सादिया ने अपने वालिद के खिलाफ अदालत में बयान दिया? ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये हैं वो मनाजिर जब रात की तारीकी में पुलिस ने छापा मारकर सादिया को बरामद कर दिया था। क्या वाकई शाहरुख ने सादिया को हब्से भेजा में रखा हुआ था या सादिया के चचा ने उसके वालिद के कहने पर हब्से भेजा का इल्जाम लगाया था? इसके बारे में शाहरुख, उसके वालिद, रिश्तेदार और पड़ोसियों का कहना है कि सादिया को किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी और शाहरुख की माँ भी अपनी बहू से अच्छा सलूक करती थी। मैंने देखा भी नहीं ऐसी बातों में। ऐसा है, हम लोग का साथ बातें की है, अम्मी के साथ, मेरे साथ, बहनों का साथ, भाई के साथ, ऐसी बात ही नहीं था। बहुत अच्छा रखा हुआ था उसको, बहुत खुश रखा हुआ था। कोई ऐसी बात हमने देखी नहीं है, बहुत खुश थी वो। पुलिस ने अदालत के हुक्म पर सादिया को अदालत में पेश कर दिया। शाहरुख भी अदालत में मौजूद था। वो ये सुनना चाहता था कि उसकी बीवी और उसकी मोहब्बत क्या बयान देती। उसे पूरा यकीन था कि सादिया अदालत में उसके हक में बयान देगी, फिर वो बीवी का हाथ थाम कर उसे अपने घर ले जाएगा, जमाने की आंख से बचा कर रखेगा, उसके नाज उठाएगा और उसकी हर तरह से हिफाजत करेगा। वो ये भी सोच रहा था कि उसे और सादिया को मोहब्बत की शादी की सजा दी जा रही थी। उसके कानों में वो नगमा भी गूंज रहा था जो सादिया कभी कभी गुनगुनाया करती थी।
शाहरुख गहरी सोच में था। उसे अमेरिका में गुजरे हुए दिन याद आ रहे थे जब वो दोनों छुप छुप कर मुलाकातें किया करते थे। वो तस्वीरें शाहरुख की निगाहों के सामने से गुजर रही थीं जो उसने और सादिया ने साथ खिंचवाई थीं। रूसी जोड़े में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अदालत के रूबरू सादिया अपने शौहर पर लगाए गए झूठे इल्जाम को मुस्तरद कर देगी। और फिर वो वक्त भी आ गया जब सादिया ने चैम्बर में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। शाहरुख बाहर बेचैनी से सादिया के बयान का इंतजार कर रहा था कि अचानक सादिया अपने चचा की निगरानी में कमरे अदालत से बरामद हुई। उसने चेहरे पर नकाब डाली हुई थी। शाहरुख ने आगे बढ़कर सादिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन सादिया के चचा उसे सबसे बचाते हुए गाड़ी में डालकर नामालूम मकाम की जानिब चले। फिर अचानक शाहरुख को पता चला कि सादिया ने अदालत के रूबरू उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के नोटिस पे इन्होंने पुलिस को ये कहा कि उसको जान से मार देने की हमको खदशा है कि वो जान से मार देंगे। पुलिस ने लड़की बरामद कर दी और आज पेश कर दी है। लड़की ने अपना बयान दिया है कि वो अपने चचा के साथ जाना चाहती है। सादिया ने किसी दबाव के तहत या अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो अपने शौहर की एक निशानी अपने साथ जरूर ले गई थी जिसने अभी दुनिया में आग भी नहीं खोली। शाहरुख के वालिदैन अपने बेटे की बर्बादी पर अश्कबार है। अपने आप को देखें, उन्हें ये सब चीज़ों से क्या मिला और फिर फैसला करें कि उनके हक में क्या बेहतर है, यहाँ आना बेहतर है या वहाँ रहना बेहतर है उनके लिए। अपने सोचें तो सही ना अपनी ज़िंदगी के बारे में कि क्या हुआ। ये सब कुछ भी हासिल नहीं है इन चीज़ों से। आज भी मेरी बेटी है, वो मेरे दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे, लेकिन वो जाहिर है जिसके बाप ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया, आज तक वो कबूल नहीं करता, नफरत करता है, तो वो उसके बेटे के साथ क्या सलूक करेगा? वो लोग उसको जान से मार देंगे। तो मैं तो ये सलाह करूँगा कि मीडिया से भी केस मामले हमारा साथ दे, कुछ नहीं तो हमें हमारा बच्चा दिला दिया जाए इससे, और लड़की को जब तक डिलीवरी ना हो उसको दारुल-ए-मान भेज दिया जाए। यह है शाहरुख जिसके बकौल सादिया ने उम्रे के मौके पर एक साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। अदालत के अहाते में शाहरुख से जब सादिया के फैसले के बारे में पूछा गया तो उसने जो जवाब दिया वो ये है। इस हिसाब से बात हुई है, उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जहाँ तक मुझे समझ में आया, उन्होंने जब अपनी पिटीशन फाइल करी थी उन्होंने वो वापस ले ली और सिर्फ उन्होंने ये दरख्वास्त की कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है मेरी वाइफ। तो ये कि लेकिन जो उनके लॉयर हैं उन्होंने मुझे बोला है कि वो उनके चचा से टाइम लेंगे एंड विल रिकन्सिडर, हम इस बात को आपस में बैठ के उसको सेटलमेंट करेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे पास वापस आ जाए ऑफ कोर्स, और मैं क्या चाहूँगा। मोहब्बत की इस कहानी में जुदाई का ये मोड़ किसी मिलाप की सड़क का मोड़ साबित होगा या मुस्तकिल जुदाई का संगे मील, ये बात अभी नहीं कही जा सकती। अलबत्ता इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये गम नहीं है कि हम दोनों एक हो ना सके, ये रंज है कि कोई दरमियान में भी न था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अटक के करीबी गांव का रहमत अली एक गरीब लड़का था और एक दिन कुदरत उस पर मेहरबान हो गई।